तो श्रीराम सभी को कैसे नहीं जिंदा बड़ी एकदम मैं भी मस्त हूँ। चलिए आज हम लेके आए हैं अपना नया लेक्चर एसएचएम का जो है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम करेंगे टोटल एनर्जी इन एसएचएम और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। आज मैं पहले तुम्हें न्यूमेरिकल करवा सकता था, पर मेरे मन है कि तुम्हें मैं पहले टोटल एनर्जी करवाऊँ, फिर उसके बाद कुछ साइंस बनेगी न्यूमेरिकल की। एक बार भी हमारे पास बल्कि न्यूमेरिकल हो जाएंगे 4-5 टॉपिक है, फिर मजा भी आएगा, तुम्हें कंसेप्ट भी समझ आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करें। मेरा नाम है राहुल, मैं हूँ आपका फिजिक्स मेंटर। हम करते हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 ऑफ एसएचएम और चैप्टर है ये तुम्हारा 14। चलो आयो टोटल एनर्जी इन एसएचएम। सबसे पहले एनर्जी तुमने पढ़ लिया होगा वर्क टाइम एंड एनर्जी वाले चैप्टर में। अब इसमें तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो एनर्जी तुमने दो टाइप की एनर्जी पढ़ी। एक तो तुम्हारी होती है सिंपल सी काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल। सर मैकेनिकल भी तो होती है, मैकेनिकल के बाद वो भी होती है रोटेशनल, इतनी ट्रांसलेशनल, इतनी एनर्जी होती है, वो सब कहेंगे वो भी है। पर वैसे किसी बात मैंने देखो, मान लीजिए तुम्हारे पास कोई झूला है, पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से धक्का मारा और ये यहाँ पहुँच गया डिस्प्लेस होकर, ठीक है। यहाँ एंगल बनाया इसने थीटा, दैट पोजीशन इज देयर मेन पोजीशन। अच्छा मेरे को ये बात बताओ, अगर मैंने इसको यहाँ से धक्का मारा, वेलोसिटी मिलती होगी कोई v, और यहाँ पे जो है v मैक्सिमम होगी, है कि नहीं? है कि नहीं? और जैसे जैसे आगे जा रही है इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तभी तो जाके यहाँ पे रुकी है, नहीं रुकेगी क्यों? सिंपल। और यहाँ पे क्या हो रही है? वेलोसिटी इक्वल 0 हो रही है। एक बात समझ गए, यहाँ पे जहाँ पे वेलोसिटी है यहाँ से इसको काइनेटिक एनर्जी मिली है कोई, और यहाँ पे हाइट आएगी तुम्हारी, कुछ हाइट आई है ये, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल है। मतलब मेरे को एक कंक्लूजन मिला, एनर्जी जो है दो टाइप की मिली मेरे को यहाँ पे। एक तो काइनेटिक एनर्जी है एसएचएम में, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है। ये पता लगा मेरे को एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या पता लगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मेन पोजीशन में स्टार्ट हो गए, पोटेंशियल बन जाती है कहाँ पे? एक्सट्रीम पे। मान कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का कम होगा क्या, या सिर्फ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी? क्या मतलब सर? मेरे कहने का मतलब है कि टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, या तो सिर्फ काइनेटिक या तो सिर्फ पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चेंज आया है, तो इसका मतलब तो सिर्फ एक एनर्जी हो सकती है, पर कौन सी? काइनेटिक या पोटेंशियल? अब या तो दोनों हो सकती है, तुम बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। दोनों होगी, टोटल एनर्जी होती है दोनों में शुरू होगा। क्यों होगा? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वापिस है, यहाँ पे पोटेंशियल है, एनर्जी 2 बार यूज होगी ना, इसलिए। ठीक है, आ जाओ निकाल के इनको। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला सबको याद है, हाफ mv²। पर अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ एसएचएम मैंने कल करवाई थी तुम्हें। v क्या था तुम्हारा? देखो y इज इक्वल a sin ओमेगा t होता है, सबको पता है? सबको पता है या नहीं पता? हाँ जी सर, कितना तो पता है, हमें भी इतना पता है। अब इसको क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यू विल गेट योर एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल a ओमेगा cos ओमेगा t। बात समझ आई ये वाली? अब इसकी स्क्वेयरिंग करो, v² इज इक्वल a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, यही बनेगा। अब एज साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल 1। हाँ कि ना? हाँ जी सर बिल्कुल। तो यहाँ से cos की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, cos स्क्वायर ओमेगा t क्या वैल्यू आएगी? कम्स आउट टू बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, यही आएगी। कर लो इसको। v² क्या बना तुम्हारा? ओमेगा स्क्वायर, a² को अंडर मल्टीप्लाई मार दो, a² माइनस a² साइन स्क्वायर ओमेगा t, यही बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल a साइन ओमेगा t है, इसकी अगर मैं स्क्वेयरिंग करूं तो ये बनेगा। तो मतलब ये क्या है? y² है, v² इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर अंडर a² माइनस y², यही बना। यही जो एक्सप्रेशन बना एक, समझ आई क्या? तक कुछ नहीं किया, कल वेलोसिटी निकालनी सिखाई, उसी को आगे कंटिन्यू कर रही है आज स्क्वेयरिंग। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल
हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एम इंटू में ये वाला एक्सप्रेशन डाल दो, क्या है एम ओमेगा स्क्वायर अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स योर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। बोलो सबको समझ आया कि नहीं आया? अब तुम्हारे प्रूफ दिखाऊं, यहाँ पे ये मैक्सिमम यहाँ पे जीरो हो जाएगी। देखो जब पोजीशन डिस्प्ले होगा ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका क्या है एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, y इज इक्वल ए। तो इसको तुम्हें सोल्व करने जाओ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, y की वैल्यू ए स्क्वायर, y की रो ए है तो y स्क्वायर की ए स्क्वायर, तो दोनों को माइनस करा, ये बना जीरो और काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। और एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन पे तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, मतलब y इज इक्वल जीरो है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख देते करो एट मीन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज मैक्सिमम। समझ आ गया? इजी है, नोट कर लो चलो इसको, 3 2 1 चले आगे चलो। अभी तक तो इजी चल रहा है काम, कुछ हार्ड नहीं हुआ, तो एनर्जी भी ऐसे निकाल दूंगी। अगर तुम्हें ये भी समझ आ गया ना काइनेटिक, तो अगर तुमने सॉलिड्स पढ़ा हुआ तब समझ आएगा, उसमें थोड़ा सा लगेगा तुम्हारे दिमाग में, उसमें थोड़े कंसेप्ट यूज हुए हैं सॉलिड्स के, ज़्यादा नहीं हुआ। स्प्रिंग कांस्टेंट किया हुआ है तुमने कभी, स्प्रिंग कांस्टेंट याद हो तो बढ़िया है, नहीं है तो याद दिलवाना पड़ेगा। आओ तुम्हें काइनेटिक एनर्जी सिखाऊं, सॉरी पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? बहुत फेमस है, अभी पढ़ के आया, y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी, पढ़ा है ना अभी भी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या बनेगी वेलोसिटी, क्या आई थी तुम्हारी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये एक और बार बोलूं, एक और बार डिफरेंशिएट करो, मन नहीं भरा मेरा। क्या मिलेगी तुम्हें? एक्सेलरेशन मिलेगी, फिर क्या मिलेगी वो ए ओमेगा स्क्वायर, सिंपल बोल ओमेगा स्क्वायर वाई मिलेगी तुम्हें, एक्सेलरेशन यही मिलेगी। अब तुम्हें पता है न्यूटन बाबा का फॉर्मूला क्या रहा, F इज इक्वल एम ए, वेयर ए इज एक्सेलरेशन, डालो ये वाली चीज, क्या आएगी F इज इक्वल एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। सर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हम तो, वो तो एम जी एच होता है डायरेक्ट, एम ए एच रखेंगे हम, हाइट कहाँ से निकाल दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो बोल दूं। अब देखो स्प्रिंग का क्या है केस, मान लो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है ओ हाइट एक्स, इसको मैंने अगर हल्का सा खींच दिया, इतना खींचा तो ये आगे आएगा। मान लो कि आगे आ गया हल्का सा, कितना आया पता नहीं, कुछ एक्स नॉट बोल दो वीकली, ठीक है। अब जैसे ही मैं स्प्रिंग लेता हूँ, उसको आगे खींचता हूँ, वो वापस जाता है या नहीं जाता? जब वो वापस जाता है उसके पास होते है फोर्स, जो कि होते है रीस्टोरिंग फोर्स। ये बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, वैसे सॉलिड्स में कंसेप्ट कवर किया हुआ है। देखो इस स्प्रिंग को मैंने पकड़ा, आगे खींचा, आगे खींचोगे यार वापस जाता है कि नहीं जाता तुम्हारे सामने। अब ऐसे थोड़ी है कि एकदम खींच दिया तो खींचा रह जाएगा, हाँ होगा वो इलास्टिसिटी वगैरह कुछ अलग चीज है वो, ऐसे बोल रहा है। इसको खींचा आगे जाएगा, वापस आएगा, वापस कौन लेके आता है उसको? रीस्टोरिंग फोर्स। अब मैं बताऊँ ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है क्या वो डिपेंड करेगी मैंने कितनी लाइन खींची है। मान लो मैंने हल्का सा खींचा, इतना तो इतना ही वापस जाएगा, ज्यादा खींचा और ज्यादा वापस जाएगा, और बहुत ज्यादा खींचा और जाता नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है। तुम्हारे लिए नहीं है इतना, ये हल्का सा खींचा वापस जाएगा, थोड़ा ज्यादा खींचा यहाँ तक तो यहाँ तक आएगा वापस। मतलब जितनी ज्यादा मैं डिस्प्लेसमेंट करूंगा उतना ज्यादा ये फोर्स दिखाएगा। तो इसके बाद इसका एक क्वेश्चन आता है F इज इक्वल माइनस के एक्स, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है इसलिए, ठीक है। अब K क्या है? K इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट। समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आई भैया? है भैया? ए भैया समझ में आई क्या? ए भैया बात समझ में आई? अब इसकी क्या था? ये रही स्टोरी उसका कांस्टेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये भी फोर्स, दोनों सेम फोर्स या नहीं? अब यार उसमें पेंडुलम आगे पीछे जाएगा, उसमें भी यही चीज होती है, दोनों को इक्वेट करो। मतलब कि F
फर्स्ट इक्वेशन लो, सेकंड लो, दोनों में एफ सेम है, तो ये बनेगा एन ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल माइनस का के एक्स, के बचा लो यहाँ से, क्या बनेगा एन ओमेगा स्क्वायर वाई बाई के एक्स, यही बनेगा। बोलो 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 बोलो। अच्छा यहाँ पे एक्स की जगह वाई लिख लो, वाई लिख लो, सॉरी यहाँ पे वाई की टर्म में खेल रहे थे, वाई से वाई कर गए, आगे आंसर वहाँ एन ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं है तुम्हारी, ना हाइट पे ना किसी चीज पे, है ना। बोलो किसी चीज पे डिपेंड है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। के की वैल्यू निकलवा ली तुमसे मैंने एन ओमेगा स्क्वायर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? आई नोट करो इसको जल्दी, फिर आगे अपने 3 2 1। ये डेरिवेशन तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में कब भी पूछ सकते हैं। सॉरी यार ये चैप्टर ही बहुत बेकार है, क्यों से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है भैया, आगे सर समझना। अब देखो एफ एफ इज इक्वल माइनस का के वाई निकलवाया मैंने तुमसे, स्प्रिंग ही लेते हैं तुम्हारा ये। मानो मैंने इसको हल्का खींच, हल्का तरीका, हल्के से खींचने में कोई वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा डी डब्ल्यू का, उसमें क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये पड़ा हुआ है फॉर्मूला तुमने कहीं पे पड़ा हुआ है फॉर्मूला, ये हाँ नहीं सर पढ़ा तो हुआ है, कोई बात नहीं। ये आएगा के वाई इंटू में डी वाई, यही आएगा या नहीं? हाँ जी। अब ये जो वर्क है ये साथ चेंज होता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में, ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी, इसको इंटीग्रेट मारो, क्या आएगी के माइनस का के वाई स्क्वायर बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे, के कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, वाई की इंटीग्रेशन क्या आएगी वाई स्क्वायर बाई 2, कैसे y की पावर में 1 प्लस करो, डिवाइड में 1 प्लस 1 करो। अगर तुम्हें यही नहीं आया अभी तक तो तुम भाई क्या कर रहे हो फिजिक्स लेके अभी तक, तो जब चुल्लू भर पानी में डूबने का हक नहीं है। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो तुम्हें के की वैल्यू भी बताए, क्या थी एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल से, बहुत सिंपल है भैया, कुछ नहीं है, कितनी प्यारी यूनिवर्सिटी है, प्लस लगा दो। अब टोटल एनर्जी क्या होती है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल क्या है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, काइनेटिक क्या है भूल गए होगे अभी तक, तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम भूल गए होगे। वो काइनेटिक आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम है, चाहे देख लो, जाके देख लो, जाके देख लो, चाहे पक्का यही आई है, देख लो नहीं आई है, देख वो आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है। अब इसको सोल्व करने जाओगे तुम्हें अपना आंसर मिलेगा, करो सोल्व आ जाओ टोटल एनर्जी के लिए। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे ये क्या टोटल एनर्जी क्या आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सारा रोल ही भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन का आ गया तुम्हारा सारा, सॉरी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड ये है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है तुम्हारा मास ऑफ बॉब या कोई भी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एज ए। ये लिखवा ही रहा हूँ अभी रहता तुम हाफ में कॉन्स्टेंट। अब देखो टोटल एनर्जी में क्या है, हाफ कॉन्स्टेंट है, मास बॉडी का फिक्स है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी फिक्स हो गया और एम्पलीट्यूड भी उसका फिक्स रहेगा, तीनों चीजें कॉन्स्टेंट है, मतलब कि टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। हाँ टोटल एनर्जी तुम्हारी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, यही तुम्हें लिखवाने में मैंने इतना पंगा किया, मेन कंक्लूजन तुम्हारा यही है, याद रखना इसको, ठीक है, इजी है। अब पोटेंशियल एनर्जी में वैल्यू डालो, जब मेन पोजीशन भी होगा y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है उस टाइम के 0 मिनिमम, पर उस टाइम काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाती है। अब ये है एट मीन, अब आओ एट एक्सट्रीम, उस पे ये एम्पलीट्यूड के बराबर है, मतलब टोटल एनर्जी चेंज हो जाती है, उस टाइम काइनेटिक 0 पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम,
देखा चेंज हो जाता है, मिनिमम मैक्सिमम का चेंज है। और बीच में क्या होता है, बीच में दोनों एनर्जी आधी आधी हो जाती है। ठीक है, इजी 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 टाइम इजी। चले आगे, आगे समझ। हाँ जी सर आ गया, इजी ना है टॉपिक, आ जाओ आगे। अब छेड़ेंगे स्पेन न्यूमेरिकल्स। अब आएंगे स्पेन न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे चार्ट से लिया मैंने स्पेन का। अब तुम्हें न्यूमेरिकल्स का मजा चलाते हैं, आ जाओ। थोड़े करोगे जी जाओगे। अरे सर अभी तो हमें चैप्टर ही नहीं समझ आया, आप न्यूमेरिकल पे भी आ गए, करवाना पड़ता है हमें। अच्छा एक और चीज कर लो चलो अभी न्यूमेरिकल। आओ बेटा, तुम्हारी मोटी सी बुक ले लिए, ये जेई की ही है तुम्हारे लिए। ये देखो जेई चैंपियन, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। फॉर अ पार्टिकल मूविंग टू द इक्वेशन, एक पार्टिकल की तुम्हें इक्वेशन मिली ए cos पाई, और उसकी तुम्हें क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। चलो बेटा शुरू करते हैं वहां की। अब तुम हल्का सा भी दिमाग लगाओ ना, तुमसे हो जाना चाहिए। एक पार्टिकल, ये मान लो कोई पार्टिकल है, मीन पोजीशन में बैठा हुआ है 0 एट टाइम। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, कैसे करेंगे। मान लो कोई पार्टिकल है, ऐसे में एग्जीक्यूट कर, पहले ऐसे से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे से ऐसे जाएगा। एट टाइम इक्वल 0 पे क्या वो पार्टिकल यहाँ बैठा होगा। मानते मेरी बात या नहीं, मतलब x इक्वल ए कोस पाई टी एट टाइम इक्वल 0। पार्टिकल है यहाँ पे, तो टाइम की वैल्यू डालो 0, ये बनेगी ए कोस 0। अब कोस 0 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारे हिसाब से, कोस 0 इज 1, तो x इक्वल आ गया ए एट टाइम इक्वल 0। मतलब मैक्सिमम पे बैठे क्या वो अब, हाँ मतलब कि टाइम इक्वल 0 पे ये बैठे x इक्वल ए पे यहाँ पे, मतलब ए पे एम्पलीट्यूड पे ही बैठे मैक्सिमम पोजीशन पे। अब पीछे आएगा या आगे जाएगा ये तुम्हें देख लेना। अब एट टाइम इक्वल 3 सेकंड पे देखो क्या बनेगा, ए कोस पाई इंटू 3 विच इज इक्वल x इक्वल ए कोस 3 पाई। अब 3 पाई की क्या वैल्यू आएगी, मतलब ये 180 गुना 3 कर लो, 180 की क्या होती है तुम्हारी 0, ये बनेगी तुम्हारी थर्ड क्वार्टर में माइनस का, ये बनेगी -1, तो x आया माइनस का ए। मतलब एट टाइम इक्वल 3 सेकंड पे तुम्हारा पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे माइनस ए पे x इक्वल। आसान था, थोड़ा बड़ा समझ आया। पहले कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बन जाएगी तुम्हारी। चलिए आगे चलो, दूसरा आसान लेंगे, पहले में थोड़ी तुम्हें दिक्कत आई होगी। चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स है भैया, न्यूमेरिकल के बिना मजा भी नहीं आएगा इसमें। हाँ सर आप तो बोलेंगे भी। अगला है तुम्हारा, ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। एक इंसानी दिल है भैया, 72 बार 22 टाइम्स बीट करता है 60 सेकेंड में, मतलब 1 मिनट दिया है तो आइए मैंने 60 सेकेंड लिख दिया। इस फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड क्या होगा, इसकी तुम्हें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाल लेंगे भैया, बहुत इजी है यार। देखो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड, मतलब कि न्यू इज इक्वल 1 बाई टाइम आ जाएगा, सिंपल होगा। ठीक है, अब 72 बार बीट करेगा 7 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना होगा, ये बनेगा 72/60, काटा बेटी करो बनेगा 6/5। 1 सेकंड में ये बीट कर रहे हैं, 6/5 को करोगे 5/60 आएगा, 1 विंडो फ्रीक्वेंसी निकल गई भैया। ये भैया फ्रीक्वेंसी तुम्हारी निकल गई है, क्या निकली, 1.2 हर्ट्ज। 1 सेकंड में जितनी बार वो, ये भैया 1 सेकंड में जितनी बार वो ऑस्किलेट करेगा वही तुम्हारी तो फ्रीक्वेंसी रखे, तो आगे फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज। अब टाइम निकालने कौन सा कुछ है, 1/न्यू, टाइम इज इक्वल 1/न्यू, टाइम इज इक्वल 1/1.2 को करोगे 100, ये आएगा 10/12 विच इज इक्वल, ये काटा पेटी 5/6, 6 और 50, 6 और 5 मतलब ये 0.48 48 2 20 3 0.83 टाइम पीरियड आ गया तुम्हारा 0.83, फ्रीक्वेंसी आई तुम्हारी 1.2 हर्ट्ज। इजी है, ये सेकंड में आएगा इजी। हाँ जी सर ये समझ आया हमें, अच्छी बात है।
आज हमने तो आगे बेसिक न्यूमेरिकल कर चुके हैं, कल से हम करेंगे थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल प्लस न्यूमेरिकल कंसेप्ट। तो चलिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे ख्याल से तुम्हें आज का ज़्यादा समझ आया होगा। टोटल एनर्जी को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए। और डोंट न्यूमेरिकल करवाएंगे गिनती के, तो क्यों डोंट न्यूमेरिकल इसलिए करवाएंगे ताकि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए हल्का। कल करेंगे एडवांस। तो चलिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौर, जय राधा रमन।